श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सोमवार को अष्टमी तिथि पड़ने वाली है। यह तिथि बहुत ही शुभ और प्यारी तिथि होती है। भगवान शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है और ये शुभ तिथि 2 बार पड़ने वाली है। अभी गुप्त नवरात्रि जो चल रही है उसमें भी सोमवार को अष्टमी पड़ने वाला है, जो कि 26 जून को है। साथ ही साथ भगवान शिव का जो पावन महीना श्रावण होता है उसमें भी सोमवार के पहले दिन अष्टमी तिथि पड़ने वाली है। यानी कि सोमवार की अष्टमी 10 जुलाई को भी है और 26 जून को भी है। गुप्त नवरात्रि में भी पड़ रही है और सावन के पहले सोमवार को भी पड़ रही है। तो आज के जो ये उपाय हैं आप दोनों दिन कर सकते हैं। दोनों बहुत ही पवित्र दिन हैं। ये उपाय सभी को करना चाहिए, हर घर में करना चाहिए, ताकि आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको सोमवार महाअष्टमी के दिन पड़ने वाले 4 महा उपाय के बारे में बताएंगे। पहला जो उपाय होगा वो माता अशोक सुंदरी को होगा, जो कि धन प्राप्ति का महा उपाय होगा। दूसरा जो उपाय होगा वह बीमारी, तकलीफ, विवाह में आ रही समस्या को दूर करने के लिए होगा। और तीसरा जो उपाय होगा वो 5-5 जल की बूंद घिरा देने वाला उपाय होगा। और चौथा जो उपाय होगा वो 2 बाती वाले दिए का होगा। तो ये 4 महा उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। पूज्य गुरुदेव जी ने जैसे अपने कथा में बताया था वैसे ही हम समझ के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और भगवान के सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आज 4 मनोकामना पूर्ति वाले महा उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय धन संबंधी समस्याएं आपके घर में चल रही है उसे खत्म करने का है। आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, धन की बहुत सारी कमी है, तो आपको यह उपाय करना है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेके आना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रही है तो आपको शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र ले लेना है और उसे शुद्ध जल से धो लेना है। पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा में बताया था कि आप शिवलिंग पर चढ़े हुए कोई भी वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे साफ और स्वच्छ करने के बाद आपको बेलपत्र लेना है और फिर लाल चंदन लेना है और पीला चंदन। दोनों ही चंदन बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। फिर आपको 1 लोटा जल लेना है। ये सभी वस्तु लेकर आपको सोमवार की अष्टमी तिथि को प्रदोष काल के समय जाना है। ये प्रदोष काल कब रहता है, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का समय रहता है। तो उस समय आपको ये सारी वस्तुएं लेकर मंदिर में जाना है। और फिर क्या करना है, बेलपत्र के जो 3 पत्ते होते हैं ऊपर वाले पत्ते को छोड़ देना है और पीछे वाले जो दोनों पत्ते होते हैं उस पत्ते पर अपनी अनामिका उंगली से लाल चंदन की एक बिंदी लगानी है और फिर डंडी में पीले चंदन को लगाना है। फिर लोटे में जो जल है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको चढ़ा देना है। और फिर उस बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख देना है। आप ऐसे रखिए बेलपत्र जो कि बेलपत्र के डंडी वाला भाग जो हो वो आपको शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। अपनी समस्या बोलते हुए ऐसा करना है। उपाय जैसा बताया है वैसा करेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं धन संबंधी खत्म हो जाएगी। अब दूसरा जो उपाय है वो संतान प्राप्ति और विवाह संबंधी में दिक्कत आ रही है उसके लिए है, तो ध्यान से सुने। आपके बहुत दिन हो गए, बहुत प्रयास कर लिए, फिर भी विवाह नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, तो यह उन लोगों को अवश्य उपाय करना है। क्या करना है आपको कि 1 दूर्बा लेना है और फिर बेलपत्र लेना है और दूर्बा घास के ऊपर उस बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र का चिकना वाला भाग ऊपर होना चाहिए और खुरदुरा वाला भाग दूर्बा के ऊपर रहना चाहिए। और फिर उसे आपको नंदी के ऊपर चढ़ा देना है। डंडी वाले भाग आगे मुंह रहना चाहिए और फिर नंदी पर से उस दूर्बा और बेलपत्र को उठा लेना है और फिर आपको जलाधारी वाले स्थान पे सटाना है और अपनी इच्छा बोलनी है
और फिर उसके बाद उस दुर्वा घास और बेलपत्र को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिवलिंग का डंडी वाला जो भाग होता है बेलपत्र का, वो हमें चढ़ाने वाले की ओर रहना चाहिए। फिर अपनी समस्या शिव जी को बतानी है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करनी है, बहुत ही प्यारा उपाय है। तो अब आते हैं तीसरे उपाय पे। देखिए 5-5 बार आपको जल अर्पित करनी है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो इस उपाय से जरूर पूरी होगी। आपको ये जो उपाय है वो प्रदोष काल के समय का होता है और प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है, 2 बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए और 1 लोटा जल ले लेना है। पहले वाले बेलपत्र को लेना है और आपको जलाधारी के एकदम कोने में चढ़ा देना है और बेलपत्र ऐसे चढ़ाना है जिससे कि उसकी डंडी आपकी तरफ हो। और दूसरा जो बेलपत्र है वो लेना है और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और उसकी डंडी चढ़ाने वाले के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। और फिर 1 लोटा जल जो आप लेके आए हैं उस जल को आपको बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती होती है उस पत्ती पर जो जलाधारी के पास आपने बेलपत्र चढ़ाया है उस पे 1 लोटे जल को 5 बार चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और फिर जैसे शिवलिंग पे आपने बेलपत्र चढ़ाया तो उस बेलपत्र की भी ऊपर वाली पत्ती पे 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको जल चढ़ाना है। इस उपाय से आपकी जो भी मनोकामना होगी निश्चित ही परिपूर्ण होगी। देखिए अब चौथा उपाय के लिए आपको 2 बाती वाली दीपक लेना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको आपके घर में अपने घर में 2 बाती का दीपक बनाना है। जैसे कि कहते हैं ना, सोमवार की अष्टमी को शिव और पार्वती का मिलन होता है, तो वैसे ही आपको 2 बाती वाली दीपक बनाना है जिसकी लंबी सी बाती होनी चाहिए और उसके दीपक जलाने वाला मुंह जो होता है वो 2 होना चाहिए और बाती को पीछे से उसे जोड़ देना चाहिए। और फिर इस दीपक में घी डाल के और फिर इसको प्रज्वलित करना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए आप इसको कहीं भी प्रज्वलित करके आ सकते हैं। चाहे तो आप शिव मंदिर में जाके अपनी मनोकामना बोल के इसे जला सकते हैं, नहीं तो आप बेलपत्र के पेड़ के जड़ की पास भी इसे कर सकते हैं। साथ अगर आप ये दोनों जगह नहीं जा सकते हैं तो इस दीपक को आप अपने घर के मंदिर तुलसी के पास कहीं भी जला सकते हैं। ये दीपक जो होता है वो भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इस दीपक की जैसे ही रोशनी होती है वो आपके जीवन के अंधकार को खत्म कर देती है। देखिए इस वीडियो में हमने आपको 4 उपाय महा उपाय के बारे में बताया है। जो भी उपाय आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो वो उपाय आप कीजिएगा। कुछ भी गलती मत कीजिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।